वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम मिस्टर हर्ष फ्रॉम हरियाणा की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इनकी कुंडली पे नज़र डालें तो ये मेष राशि की कुंडली है। लग्न लॉर्ड इनके मंगल है। तो लग्न कुंडली हम देख रहे हैं तो इनके लग्न लॉर्ड मंगल है और लगन में हाउस नंबर 1 में 1 लिखा हुआ है और वहाँ मंगल भी 17 डिग्री पे बैठे हुए हैं देने की स्थिति में, पावरफुल योग में है। तो ये मेष राशि के लगन वाले हैं, ठीक है। और लगन लॉर्ड इनका मंगल है और ये यहाँ पर मंगल को एक्सट्रीमली पावरफुल बना देते हैं कुंडली में। और ये फायर 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 का ही सिचुएशन है। ऐसे लोग आर्मी में, पुलिस में बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अग्रेसिव होते हैं। इनसे टक्कर लेना मतलब कि अपने हाथ पैर तुड़वाने वाली स्थिति हो जाएगी। ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, इनका दिमाग बहुत ही गर्म होता है, बिल्कुल कबीर सिंह जैसे होते हैं। मतलब इंटेलिजेंट एंड अग्रेसिव, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये पहला घर जो है ये सूर्य और मंगल का घर है। तो यहाँ पर मंगल की प्रेजेंस जो है आपको बड़ा लेबर करा देती है क्योंकि राजा अपने सेनापति से खूब लड़ाइयाँ करवाते हैं। तो ये व्यक्ति जो है हमेशा लड़ने की फिराक में, हमेशा चैलेंजेस को लेना, ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होगी और बहुत ही अग्रेसिव होगा। और इनके एक मेल सिबलिंग ज़रूर होना चाहिए। मेल सिबलिंग होता है, पर अगर इनके मेल सिबलिंग नहीं है तो फिर मंगल यहाँ पर थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव भी दे सकता है और फिर इनको किसी न किसी वजह से इनको रोक दे देता है लाइफ में। और इनको जो है अपने रिलेशन जो है वो अपने बड़े भाइयों से मेंटेन करके चलना चाहिए। और इनकी जो क्या कहते हैं जवान है वो बड़ी तीखी होती है, बहुत गंदा बोलते हैं, एकदम तलवार की तरह शार्प। और इनके अंदर जो है यहाँ मंगल की इतनी एक्सट्रीमली प्रेजेंस जो है ना, इनके ऊपर हनुमान जी के आशीर्वाद दिलवा देती थी। तो फिर इनको श्राप और वरदान देने की शक्ति भी यहाँ से मिल जाती है। और इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं और काम करने में ये किसी लेबर फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं। और एज अ लेबर मतलब हाथ से काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि मंगल की प्रधानता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मंगल एक्सट्रीमली। ये फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, इनके पास पैसा अच्छा आएगा, ठीक है। और अगर इन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास किया तो इनका पैसा ज़रूर फंसेगा। इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है और ये ससुराल के लिए अच्छे होते हैं, अपनी बहन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जिस दिन ये काम करेंगे कि किसी से भीख में कोई चीज़ मांगेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। बर्बादी के दिन उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे जब ये किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, क्योंकि मंगल किसी के आगे भीख नहीं मांगता। वो भीख मंगवा सकता है लेकिन वो भीख नहीं मांगता। इसलिए इनके लिए किसी से फ्री में सामान लेना बहुत ही हानिकारक होता है। कभी भी ये फ्री में सामान न लें, ठीक है। और ये कभी एहसान फरामोश ना हो। अगर इनके ऊपर किसी ने एहसान किया है तो उसको ये भूले नहीं। अगर ये भूलेंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा गंदे इफेक्ट मिलेंगे। साधु संत की संगत होगी इनकी और इनको पहलवानी का शौक़ होगा, जिम का शौक़ होगा। ये अच्छे खासे पहलवान जैसे होंगे। और 1, 8 और 10 में, ठीक है, जब 1, 8 और 10 में जब हम देखते हैं कि मंगल होता है तो शेयर ब्याज पर पैसा अगर आप देंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। नो मैटर आप कितने भी पावरफुल हो, अगर आप ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जो शक्तिशाली अच्छा गुंडा बैठा हुआ है, मैं बोलूँगा, बिकॉज इट्स मंगल। तो उसके दम पर आप सोचते हैं कि मैं ब्याज पर पैसा दूंगा तो मैं वसूल लूँगा, ये पैसा आपका डूब जाएगा। पर इसकी एक काट है कि अगर आप मंदिर में अपने कमाए हुए शेयर्स का और अपने कमाए हुए
जो ब्याज के पैसे हैं उनका अगर कुछ हिस्सा दान कर दें मंदिर में, तो फिर आपके ऊपर बुरे प्रभाव बंद हो जाएंगे। और यहाँ पर मंगल की प्रेजेंस आपको हाई लेवल अथॉरिटी और ऑफिसर्स से रिलेशनशिप बनवा देती है, मिनिस्टर लेवल से आपका रिलेशन होता है। और यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लेवल की लेबर करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत आपको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर मंगल वालों को बोलता हूँ कि आप एक जिम खोल लो, तो आपकी लेबर भी हो जाएगी और आपकी रेमेडी भी हो जाएगी, और आपके लिए ये क्या कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो लगन में बैठा हुआ है मंगल का, ये फिर आपको एक्सट्रीमली फेवर देगा। ठीक है, और आपको देखना चाहिए कि 8th हाउस इनका एफ्लिक्टेड है कि नहीं, उसमें कोई ग्रह प्रेजेंट है कि नहीं, तो कोई तो प्रेजेंट है नहीं, तो रिजल्ट वैसे आएंगे जैसे मैंने बताया। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई ग्रह होता और उस 8th हाउस को एफ्लिक्ट कर रहा होता, तब जो भी रिजल्ट बताया था सब ज़ीरो हो जाता। और 11th हाउस यहाँ पर स्टेबल इनकम भी देने लगता है। ठीक है, और 3rd हाउस जो है आप ऐसे जातक को जिसका मंगल लग्न में बैठा हुआ है, क्योंकि 3rd हाउस में भी मंगल की शक्ति है ना, तो यहाँ पे एक्टिव सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी बना देता है। अब शनि को देखना है कि शनि पावरफुल तो नहीं है। अगर शनि जो है यहाँ पर इनकी कुंडली के अंदर पावरफुल होगा तो क्या परिणाम मिलेंगे। शनि कहाँ पे बैठा हुआ है भाई साहब, अब शनि कहाँ हो, शनि तो अच्छी जगह बैठा हुआ है, कंफर्टेबल है। तो शनि एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि सब कुछ चंगा होगा। नहीं तो अगर शनि जरा सा भी बैड इफेक्ट में बैठा होता, 4th हाउस में शनि बैठा है और यहाँ शनि एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, तो अब इनको यहाँ पे कोई बैड इफेक्ट नहीं मिलेंगे शनि के, नहीं तो ये कर्ज में डूब जाते हैं अगर शनि बुरे इफेक्ट में होता तो। अब यहाँ पर हमें देखना है बुध को। अगर बुध एफ्लिक्टेड होगा तो ये आदमी टोपी पहनाएगा, पर बुध को हम देखते हैं कि बुधादित्य राजयोग बन रहा है 9th हाउस में, तो बुध भी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। तो अब ये बंदा उल्टा बहुत ईमानदार होगा और बढ़िया परफॉर्म करेगा अपनी लाइफ में। और वाटर राशि इसको हमको देखना चाहिए कि 12th हाउस इफ्लेक्टेड है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है, मीन राशि इफ्लेक्टेड है वहाँ पर, और लेकिन 4th राशि जो है 4th हाउस जो है वो नहीं इफ्लेक्टेड है। तो देयर इज अ स्लाइट चांस, क्योंकि राहु की प्रेजेंस 12th हाउस में, कि इनको सेक्सुअल डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि एनर्जी कि ये इसका क्या कहते हैं, तोड़ क्या है। तो यहाँ पे चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है ना, 10 ग्राम की चेन, 10 ग्राम की चेन हो, वो बहुत सही है कि 10 ग्राम की चेन हो और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में ये धारण करें, तो यहाँ पर इन्हें अच्छा फल मिलेगा। अब एनर्जी वाइज अगर इस घर को देखें तो यहाँ पर सूर्य और मंगल का घर है, तो पॉलिटिक्स और आर्मी और पुलिस और स्पोर्ट्स में ये व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली होगा। और यहाँ पर 7वें घर को जब देखता है तो यहाँ पर ये अपनी बीवी से लड़ाई करना इसका एमिनेंट होता है। इनकी वैवाहिक जीवन में लड़ाई एमिनेंट होती है। दो ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, पर इनका ये अग्रेसिव नेचर ना इनकी बीवी से इनकी लड़ाई कराता है। ये अपनी बीवी के साथ फिजिकल अब्यूज़ तक कर देते हैं। ये फिजिकल अब्यूज़ इनकी मैरिड लाइफ में ज़रूर दिखता है, हाथ पैर से लड़ाई होती दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर इतनी लड़ाई हो सकती है इस मंगल की वजह से, इतने पावरफुल मंगल की वजह से, कि देयर आर चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑल्सो ड्यू टू एग्रेशन। ठीक है, बट यहाँ पर एक बढ़िया खबर ये है कि गुरु प्रेजेंट है 7th हाउस में। अब ये गुरु इतनी लड़ाई नहीं होने देता, लड़ाई तो होगी पर गुरु संभाल लेगा, सेपरेशन नहीं होने देगा। ठीक है, गुरु संभाल लेगा और सेपरेशन नहीं होगा। और डिवाइन पावर्स, भगवान की कृपा है इस बच्चे पर, ताकि ये अपना जो है वैवाहिक जीवन अच्छे से बिता पाए। भगवान की कृपा होगी, भले ये लड़ाका उड़ाका सब होगा, लेकिन इसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। जब इसकी शादी होगी तो उसका मैरिड लाइफ बचाने में भगवान की बड़ी कृपा होगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आदमी जो है ये लव मैरिज करे। इनको लव मैरिज ही करनी चाहिए, एक्चुअली इनकी लव मैरिज ही होगी। और ये कॉम्बिनेशन जो है, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जब पड़ती है 7th हाउस पे, तो यहाँ पर गुरु मंगल युति टाइप की बनने लगती है।
और आपको चांदी का कड़ा पहनने पर अत्यंत लाभ मिलेगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा लकी बना देगा और इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकता है। अगर ये चांदी का कड़ा पहने और इनकी वाइफ भी काली चांदी का कड़ा पहने तो बहुत ज़्यादा चांस है इनकी वाइफ के लिए कि वो जो है जो इंटेलिजेंट होंगे और बहुत ही क्रिएटिव होंगे और वो फेमस होंगी इंटरनेशनल लेवल तक, अगर ये चांदी का कड़ा पहने और इनकी वाइफ भी चांदी का कड़ा पहने तो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कलात्मक होंगी और वो एक राइटर होंगी, पोइट होंगी, भजन गायक होंगी। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ स्ट्रिक्टली आगाह करूँ कि आप अपने क्लोथ्स कभी मत डोनेट करिएगा। मतलब ये लड़का अपने क्लोथ्स और अपनी वाइफ के क्लोथ्स कभी भी किसी को डोनेट नहीं करिएगा, जला दीजिएगा पर इनको डोनेट नहीं करिएगा, अदरवाइज़ आपके कपड़े उतर जाएंगे। ये फाइनेंशियली आपको ज़बरदस्त हानि पहुँचाएगी। अब यहाँ पर जब मंगल की 4th दृष्टि पड़ती है अपने ही घर चंद्रमा के घर पर 4th हाउस पे, तो यहाँ पर ये बंदा जो है अपने फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रहता है कि उसकी परिवार कैसे चलेगा, क्या उसको अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करने के बड़ा ज़्यादा जुनून है और वो अपना खुद का घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब चाहता है, सुख चाहता है अपने घर के लिए, कि वो अपने ही लिए नहीं, अपने घर के लिए भी वो अच्छा चाहता है। और उसका यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है अपने घर के एल्डर्स से, फैमिली में जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ उनका कुछ ना कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है। और देयर आर चांसेस कि जब वो पैदा हुआ हो तो उसके दादा एक्सपायर कर गए, ये एक बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके जब वो पैदा हुआ हो तो उसके दादा बीमार हो गए हों या एक्सपायर कर गए हों। और ठीक है, तो ये अपोल्डर है धर्म का, क्योंकि मंगल की जब 8वीं दृष्टि पड़ती है 9वें राशि पे तो ये धर्म योद्धा बन जाता है, तो ये धर्म का प्रचार करता है और ये बड़ा ही न्यायप्रिय होता है और ये यहाँ पर इसको एक एक्सीलेंट सर्जन बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकता है, हीलर बना सकता है, ये कॉम्बिनेशन। हाउस नंबर 2 में आते हैं तो हाउस नंबर 2 में हाउस नंबर 2 ही लिखा है और ये इसको रोमांटिक, गवर्नमेंट का फेवर देने वाली, प्रोफेशन में फैशन और इससे संबंधित काम करने वाला, इससे अर्निंग्स इसको अच्छी होगी फैशन से संबंधित कार्यों से, और इसकी मैरिटल लाइफ भी अच्छी होगी, हैप्पी फैमिली लाइफ होगी। फैमिली बिजनेस ये कर सकता है, जो बिजनेस इसके फैमिली में है उसी को ये कंटिन्यू कर सकता है और जीवन में इसे कभी भी पैसा मांगने की नौबत नहीं आएगी। इतना पैसा यहाँ पर इसके पास हो सकता है, कम से कम ये चोर नहीं होगा, ठीक है, और ये जगत गुरु होगा, सबको अच्छी सलाह देता होगा, पैसा कमाने की सलाह देता होगा। 60 साल तक इसके पास पैसा आता ही रहेगा। और यहाँ पर शनि की प्रभाव देखना चाहिए तो शनि तो बहुत अच्छा है, तो फिर यहाँ पर इसकी जो पैसे की सिचुएशन है और अच्छी हो जाएगी। और ये बंदा जो है बाहर से बड़ा ज्ञानी दिखाई पड़ता है, बड़ा ही अच्छा भोला भाला और क्या ज्ञान की बातें और बड़ी धर्म की बातें करने वाला दिखाई पड़ता है, पर ये अंदर से बड़ा आशिक मिजाज होता है, अंदर से ये बड़ा रोमांटिक होता है। और इनको 37 साल की उम्र के पहले बच्चे कर लेने चाहिए, नहीं तो इनको बहुत ही मैलेफिक इफेक्ट पड़ सकते हैं। इनको गोमुखी मकान लेना चाहिए, वो इनके लिए अच्छा होगा। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 3 पे आते हैं। हाउस नंबर 3 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर 3 ही लिखा हुआ है, तो इनकी आवाज़ जो होगी बच्चों जैसी होगी, करके ये थोड़ा आवाज़ बना के बात करने वाले होंगे और ये वॉइस आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, ये मिमिक्री कर सकते हैं, किसी दूसरे की आवाज़ निकाल सकते हैं, उसे ये सब करने में बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर भाई बहन से लड़ाई होती ही रहती है और लड़ाई होती है पर आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इससे अपना बुद्ध खराब कर देंगे। इनसे अच्छा संबंध बना के रखें तो अपने जीवन में आप अच्छी तरक्की करेंगे। तो मंगल 1st में है और बुद्ध जो है, बुद्ध का घर 3rd में। अब ये आप समझिए एक ये राजयोग है। आप 9th हाउस में भी देखेंगे, 9th हाउस से 3rd हाउस को देख रहा है। अब ये राजयोग है, मतलब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सकता है अपनी वॉइस से। ये रेस्टोरेंट का काम करे तो उससे भी इसको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ये यहाँ पर एक एक्सट्रीमली धन योग बना रहा है और ऊपर से राजयोग, मतलब अब ये हर तरीके से बंदा ऊंचाइयाँ छूने के लिए तैयार है यहाँ 2nd हाउस में इस तरह के कॉम्बिनेशन देखने में। अब शनि कौन होता है? अंकल होता है। और बुध 3 में अगर होता तो स्ट्रॉन्गर होता, पर 9th में भी बुध आदित्य राजयोग बना के ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं एक सलाह देता हूँ
कि ये बच्चा अगर अपने भाई बहनों की तारीफ़ करे ना तो ये अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा। साउथ फेसिंग घर इसको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसको सडन लॉसेस होंगे लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर मंगल का उपाय ज़रूर करना चाहिए कि मंगल को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने चांदी का चौकोर 10 ग्राम चांदी की चेन में बोला बनाने के लिए और पहनने के लिए, तो उस तरीके से। हाउस नंबर 4 में आते हैं तो यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 4 स्वयं बैठा हुआ है। तो ये जो है अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा अटैच होंगे। और प्रेजेंस ऑफ शनि इन चंद्र हाउस हियर, समझे, तो ये रिपीट कर देता है उस शनि की स्टोरी जिसमें शनि अपनी माता के लिए अपने पिता से भिड़ गए थे, अपनी माता के सम्मान के लिए वो अपने पिता से भिड़ गए थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी होता दिखाई पड़ता है कि ये बंदा अपनी माता के सम्मान के लिए अपने पिता से भिड़ जाए या अपने घर में भिड़ जाए और अपनी माता की प्रसन्नता के लिए जीवन पर्यंत बहुत मेहनत करे। उसको अपनी माता के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। और यहाँ पर शनि बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं किसमें, चौथे घर के सारे सुख संपन्नता, घर, वैभव, इन सब चीज़ों से। 15 डिग्री का शनि यहाँ पर आपको कहता है कि उनकी कोई भी चीज़ें कभी डोनेट नहीं करिएगा। शनि के रिलेटेड कोई भी ऑयल का दान, ठीक है, और जैसे काले कपड़े हुए, कोयला हुआ, कुछ भी काला चीज़, आयरन हुआ, ये सब चीज़ों का दान कभी नहीं करना, ओके। नहीं तो सब उल्टा सुल्टा हो जाएगा और जो बैंक बैलेंस मिलने वाला है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि अच्छे हैं तो ब्लैक कलर आपके लिए लकी भी है। और यहाँ पर माता काली की पूजा करना भी आपके लिए एक्सट्रीमली लकी होगा अगर आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, ठीक है। और शनि की जब यहाँ से 3rd दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे शनि केतु कॉम्बिनेशन बन जाता है, इट्स डेथ बाय डिजीज़, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है, इट्स डेथ बाय डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है। और ये यहाँ पर अपने जो प्यार मोहब्बत मतलब वाइफ हैं उनको अपने वर्क प्लेस पे फाइंड करेंगे, जहाँ ये काम करेंगे वहीं पर उनको ये मिलेगी। और यहाँ पर ये भी एक चीज़ दिखाई पड़ता है कि काम की जगह पे माँ और क्या कहते हैं बीवी का जो है झगड़ा हो रहा होगा और उसके अपने झगड़े भी इसी वजह से मतलब काम की जगह पर हो सकते हैं, मन खिन्नित हो सकता है सास बहू के झगड़े से, ठीक है। और आप ये जान लीजिए कि इस बच्चे के बहुत लव अफेयर्स होंगे। और ये 10th हाउस में आप देखिए शुक्र की प्रेजेंस और चंद्रमा की प्रेजेंस इसको ऑसम पावर देती है बेड में। ये बेड में ऑसम पावर होती है इसके और इसके ज़बरदस्त मल्टीपल अफेयर्स होंगे, नो डाउट अबाउट इट कि इसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे। हाउस नंबर 5 में जब पहुंचते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ सूर्य होता है और ये जो है अपने बच्चों के लिए लकी है और लव अफेयर्स के लिए लकी है, स्टडी के लिए अच्छा है ये। पर आगे देखिए तो अतिचारी केतु है, जब भी केतु पीछे आ जाता है तो फिर वही केतु वाला प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, लव अफेयर्स इसके टूट जाएंगे, प्यार होते होते कई जगह इसके संबंध पूरे ही नहीं होंगे, डीप रिलेशंस होंगे लेकिन टूट जाएंगे, ठीक है। तो फादर से भी इसके कुछ ना कुछ मन मुटाव होता ही रहेगा, स्टडी में कुछ अड़चन आ सकती है, भले ही ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हों। और ये अपने जो पिता होते हैं उनका काफ़ी अजीब सा रिलेशन होता है उनका, ठीक है, अजीब सा रिलेशन होता है। हमेशा ये अपने फादर की एक्सेप्टेंस भी मन में चाहते हैं, मतलब फादर से ये बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज उनके साथ होते ही रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और यहाँ पे इनके जो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप्स, वो इनके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं। लव मैरिज विद अ फ्रेंड इज इंडिकेटेड ओवर हियर। अब हाउस नंबर 6 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे अतिचारी केतु है, तो पीछे जाके वो सूर्य के घर में क्या परिणाम दे रहे हैं मैंने बता ही दिया है। अब 6th हाउस का केतु तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एकदम ही बकवास होता है और बिल्कुल नहीं पसंद है, सबसे ज़्यादा हार्म करता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही बुरा है मैरिड लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए। और ये शत्रु हंतक योग है यहाँ पर, मतलब इसके सामने शत्रु टिक नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये इनको भाई साहब
बीमार बहुत बना देते हैं, मैरिड लाइफ ख़राब कर देते हैं। एनिमीज़ यहाँ पे इनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो इनको डिस्ट्रॉय करने आते हैं वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर इन्हें यहाँ से स्किन प्रॉब्लम होती है। ये केतु यहाँ पे इनको एक्सट्रीमली धार्मिक भी बना देता है।